हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग 5:15 बजे से। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मैं स्कूल जाने तक सुबह 5 बजे से लेके और स्कूल जाने तक अपने सारे काम कैसे फिनिश करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू हो जाता है अब। तो सुबह-सुबह 5 सवा 5 मैंने आपको टाइम दिखाया था, मैं उठ गई थी। बस 5:20 तक मैं बिल्कुल हर हाल में बिस्तर छोड़ दिया था। बिस्तर छोड़ने के बाद बस वही सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में और मेथी वाला जो पानी मैं पीती हूँ ना, उसको मैंने थोड़ा-सा गुनगुना पी किया है। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। रात को जो भी मैं तैयारी करके सोती हूँ सुबह के लिए वो सब। तो मेथी मैंने रात को भिगो दी थी, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा गुनगुना करके उसको खाली पेट सबसे पहले मैं मेथी का पानी पीती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ सुबह की बासी झाड़ू निकालने। तो बस जो झाड़ू मैं लगाती हूँ सुबह को, हर कमरे में लगाती हूँ झाड़ू और बहुत ज़्यादा मतलब इतना गंदा होता नहीं है। बस हाँ, ये है झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, तो जो भी मोटा-मोटा कूड़ा होता है वो सारा मैं निकाल देती हूँ। तो अंदर कमरे से निकालती हुई लाई हूँ, आँगन और किचन-विचन सब कुछ निकालते हुए और बाहर वाले दरवाजे तक निकालते हुए ले जाऊँगी और बाहर सीढ़ियों तक पूरा झाड़ू लगा के आ जाऊँगी। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने रात को सीरम बना के रखा था अपने बालों के लिए। पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया हुआ है और जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर मेरा पिछले वाला ब्लॉग। तो वो सीरम को मैंने ना थोड़ा-सा गुनगुना कर लिया है क्योंकि बहुत ठंडा होता है। अभी टाइम हो रहा है, पौने 6 बज रहे हैं। 5:30 झाड़ू-वाड़ू लग गई थी सब। अभी दूध भी आने वाला होगा, कभी 5:15 आ जाता है तो कभी 5:45 ऐसे आ जाता है। तो अभी 5:45 हो रहे हैं। तो मैं अभी बालों में लगाऊंगी सीरम। जो मेथी और चावल का मैंने बनाया हुआ था उसमें थोड़ा-सा मैंने ऑयल मिला लिया है। कोई भी ऑयल आप मिला सकते हैं, जो भी आप लगाते हैं। तो मैंने इसमें आलमंड ऑयल मिलाया है, जो रोगन बादाम होता है वो वाला, ज़्यादा नहीं। 4 से 5 बूँदें, मतलब आधा ढक्कन जो उसकी छोटी शीशी होती है ना, उसी का ढक्कन होता है, उसी से डाल लिया है। और उसको अच्छे से मैं अपने बालों की जड़ों में लगा के थोड़ी देर मसाज करके और बस बांध लूँगी। और फिर जब तक मैं सारे काम घर के फिनिश करूँगी, जितने भी करूँगी, जो भी कर साफ़ सफाई के और जो भी होगा, एक आधे पौने घंटे तक मैं इसको लगा छोड़ दूँगी। क्योंकि अभी पौने 6 हो रहे हैं, तो अभी तो सब्ज़ी-वब्ज़ी मुझे तैयार करनी है, सुबह की ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब कुछ। और आज ना मुझे फ्राइडे है तो पूस चल रहे हैं। तो मैंने अभी आपसे शेयर किया हुआ था पिछले ब्लॉग में कि मैंने दाल वगैरह भिगोई हुई है, जिसकी बरी वगैरह लगाते हैं। कि हमारे यहाँ ये वाली एक परंपरा है कि पूस चखते हैं, तो कोई भी अच्छा दिन, शुभ दिन पड़ता है उस दिन ये हम काम कर लेते हैं। जैसे आलू की बरी हाँ, दाल की बरी वगैरह सेकूँगी और बथुआ वगैरह बॉयल करके रखा हुआ है, उसका जो भी खाना बनेगा वो आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो सीरम लगाने के बाद तब तक आ गया था दूध वाला। तो अब मैं दूध लेके और गर्म होने के लिए रख दूँगी और चाय बनाऊँगी अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो ये अब दूध आ गया है। दूध को, बर्तन वगैरह तो रात को ही मैं सब कुछ साफ़ करके ही रखती हूँ, जो दूध का पतीला होता है वो। वैसे तो आंटी आती हैं धोने, लेकिन मैं ज़रूरी जो काम के बर्तन होते हैं ना वो सब अपने साफ़ करके रख देती हूँ और जो नहीं ज़रूरी होते हैं वो छोड़ देती हूँ पानी से धो के। तो थोड़ा-सा दूध मैं कच्चा निकाल लेती हूँ, जिससे ना मुझे अपने लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराना होता है। और हमेशा मेरी आदत है, जो सुबह को दूध आता है तो मैं थोड़ा कच्चा दूध ज़रूर निकाल लेती हूँ भगवान को स्नान कराने के लिए। तो एक साइड तो दूध हो रहा है, दूसरी साइड चढ़ा दी है मैंने चाय। अभी 6 बज गए हैं और 6 बजे भी ना बहुत अंधेरा होता है आजकल और अब काफ़ी ठंड होने लगी है। तो ये मेरा इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ काम। और अब आजकल ना स्कूल भी 10 बजे के कर दिए हैं। डीएम के द्वारा हर ज़िले में अपने-अपने डीएम के अकॉर्डिंग स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है। तो हमारे यहाँ 10 बजे की टाइमिंग हो गई है अभी। वैसे 9 बजे का टाइमिंग थी, लेकिन अभी इस समय 10 बजे की हो गई है। तो 10 बजे तक मेरे सारे काम आराम से हो जाते हैं। सबको नाश्ता, घर की साफ़-सफ़ाई, खाना-पीना जो भी मुझे करना होता है 10 बजे तक मैं सारा कुछ फ़िनिश कर देती हूँ। क्योंकि 3 बजे के बाद ही मैं आ पाती हूँ, 3:15 करीब घर आ पाती हूँ। तो बस यहाँ पर बन गई चाय। मैंने अपनी निकाल के फिर बाद में चीनी डालूँगी। और जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, तब तक उन दूध को मैं फुल हाई फ्लेम पे बॉईल कर लूँगी, क्योंकि खड़ी रहूँगी तब तक अच्छे से एक बार बॉईल आ जाएगा। फिर मैं इसकी से जो गैस है ना उसको बिल्कुल सिम पे कर दूँगी, जिससे ना
काफ़ी देर तक गर्म होता रहेगा जब तक मैं बाकी काम निपटाऊँगी, तो मलाई बहुत अच्छी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो दाल को मसल रही हूँ मैं, उड़द की दाल थी काली वाली, छिलके वाली, वो वाली थोड़ी-सी भिगोई हुई है और थोड़ी-सी मैंने मूँग दाल भिगोई हुई है। और मूँग दाल को मैंने ज़्यादा भिगोया है, मम्मी जी ने बोला था ज़्यादा भिगो देना तो थोड़ी-सी बरी लगा लेंगे, जो सब्ज़ी में आलू में डाल के बनाते हैं वो वाली। अब देखती हूँ क्या-क्या हो पाता है। तो ये ब्लॉग थोड़ा-सा लेट हो गया है क्योंकि बीच में थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी, ब्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अंधेरा है, आंगन में तो लाइट जल रही है, इधर बरामदा वगैरह में पूरे में अंधेरा है और कमरे में भी लाइट बंद है। अभी हस्बैंड जी मतलब जाग तो रहे हैं बट लाइट बंद है। अब मैं चाय लेके आई हूँ, फिर लाइट मैं जलाऊँगी। तो बस अब हम लोग चाय पिएंगे थोड़ी देर रज़ाई में बैठ के। और यहाँ पर अब मेरा फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था, तो सारे देखिए आप देख सकते हैं मैं नहा धो के आ गई हूँ। इसी बीच मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, आलू की सब्ज़ी भी छौंक दी थी। और अब मैं आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल को जगा के स्नान कराने, क्योंकि नहा धो के आई हूँ, बाकी सब काम हो गए हैं, मंदिर की पोंछा झाड़ू पोंछा वगैरह सब कुछ कर लिया था। इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं शूट कर पाया था क्योंकि मोबाइल डाउन हो गया था, तो मैंने फ़ोन लगा दिया था चार्जिंग पे। और सारे मैंने काम करने के बाद फिर मैं अब आई हूँ मंदिर में। गंगा जल सारी जितना भी जल भर के लाती हूँ बर्तनों में, 2 लोटे और 1 गिलास है जो भगवान जी के मंदिर में हमेशा लड्डू गोपाल के सामने रखा होता है। तो सब में थोड़ा-थोड़ा सा गंगा जल मिलाया 2-2 बूँद और 1 लोटा और थोड़ा-सा दूध मैं एक साइड में रख दूँगी। जो हस्बैंड जी अभी नहा धो के आएँगे तो वो जल चढ़ाने जाएँगे। यहाँ पर हमारे पड़ोस में ही एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर हमारे शिवलिंग विराजमान है हमारे मतलब कॉलोनी के। तो वहीं पर हस्बैंड जी मेरे हमेशा जल चढ़ाने जाते हैं, तो उनके लिए मैंने जल तैयार करके रख दिया। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को कराऊंगी स्नान। तो सबसे पहले कच्चे दूध से स्नान कराया, उसके बाद शुद्ध जल से, और कपड़े वगैरह पहना के थोड़ा सा इत्र छिड़क दिया। इत्र छिड़कने से ना बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और मैंने यहाँ पर कर ली है पूजा, और पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। और आपको मैं दही दिखा रही हूँ, जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं हॉट केस में, यानी कि जो बर्तन रखने वाला कैसरोल होता है ना, उसमें जमा के रख देती हूँ, तो बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा जमता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जमा हुआ है। तो मैं कैसे भी जमाती हूँ, अगर ज़्यादा बड़े बर्तन में जमाना होता है तो मैं किसी और चीज़ में रख देती हूँ, मतलब उसमें गर्माहट बनी रहे ऐसी चीज़ में आप रखना, तो वो बहुत ही अच्छा दही जमता है। तो बस अब पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है खाना बनाने की। और इधर मैं पीस रही हूँ दाल, जो धो के रखी हुई है मैंने, उड़द की और मूंग की। और कुकर में आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी है रसीली। और कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, जिसमें डाल दिया है सरसों का तेल, अच्छे से पक जाएगा धीमी गैस पे। अब यहाँ पर मैंने जो बथुआ पीसा था ना मैंने मिक्सी में, तो बथुआ का मैंने आटा लगा लिया, और जो बाकी का बथुआ बचा था उसी में थोड़ा दही डाल के और मैंने रायता तैयार कर दिया इसमें। और रायते को मैं दूसरे बर्तन में पलट लूँगी, या फिर इसमें थोड़ा सा तड़का वगैरह जो भी होता है हींग जीरे का वो लगाऊँगी। तो ये हमारा बथुआ का विंटर स्पेशल रायता रेडी हो चुका है। और इस सीज़न में आप समझ लीजिए 2 से 3 मतलब 1-2 दिन छोड़ के तो डेली ही बथुआ का रायता आजकल बन रहा है। और बथुआ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, इस सीज़न में ज़रूर खाना चाहिए। आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जैसे भी आप खा सकें। बथुआ का साग बनाओ, बथुआ का रायता बनाओ, बथुआ के पराठे बनाओ, कुछ भी बथुआ को किसी भी रूप में आप खा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि रोज़ खाएंगे तो कुछ नुकसान देगा, आप रोज़ भी खा सकते हैं। तो एक बार बथुआ आ जाता है ना, तो जल्दी से मतलब यूज़ कई चीज़ों में हो जाता है, वो बहुत जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है। तो यहाँ हस्बैंड जी अपनी पूजा करके आ गए थे जल चढ़ा के, तो वहाँ से ना थोड़ा सा तिलक लेके आते हैं, जो मेरे माथे पे आके लगाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे वही लगाने आए हुए थे, मेरे माथे पे तिलक। तो बस मैं यहाँ पे पीस रही हूँ दाल। और दाल को ना बिल्कुल मैंने पानी बिल्कुल छान दिया था। और दाल पीसने के बाद फिर मैं रायते में डाल रही हूँ नमक मिर्च वगैरह, जो भी डालनी है, नमक और धनिया, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर दाल भी तैयार हो गई है, इसके लिए जो बरी लगाते हैं उसके लिए। जब दाल तैयार हो जाएगी फिर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंट के फिर मैं ये कढ़ाई में जो तेल गर्म हो गया है ना, इसमें सबसे पहले ना छोटी छोटी सी बरी लगाऊंगी, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर, थोड़ी सी उससे बड़ी, जो 7 लगाई जाएंगी
और वो 7 जो है ना, एक लकड़ी की सींक, मतलब कोई भी साफ़ सी सींक लेके उसमें लगा के सींक में घुसा के, और फिर वो ना किचन के बाहर जो थोड़ी सी दराज होती है उसमें लगा दी जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगी, आप पूरा फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। तो बस यहाँ पर अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ रायते में। तो चमचा रख दिया है गैस पे, थोड़ा सा हींग डालूंगी, जीरा डालूंगी और तेल डालूंगी। तो मैं इसी से लगा देती हूँ छौंक। और भी मुझे क्योंकि स्कूल जाना है इसलिए सारे काम अपने हिसाब से करने होते हैं। अगर मुझे छुट्टी होती है तो उस दिन मैं अपने ये सारे काम कुछ और धीरे आराम से करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी है। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, इसी तरीके से जब जल्दी का काम होता है। तो वैसे ना मैं जो गोबर का उपला होता है ना, उसके ऊपर हींग और जीरा डाल के उससे धुआं लगाती हूँ। उससे उसका टेस्ट तो बहुत ही गजब का आता है। पहले मेरी मम्मी वगैरह इसी तरीके से लगाती थी, मुझे भी टाइम मिलता है तो मैं उस तरीके से लगा लेती हूँ। अब इधर तेल हो गया है गरम और डाल दी है पकौड़ी एक एक करके। और 7 जो मैंने बताया था ना आपको, छोटी छोटी सी डालूँगी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ डाली हैं बड़ी बड़ी, तो छोटी छोटी भी सिक रही हैं और बड़ी बड़ी भी सिक जाएंगी। उसके बाद इसी ऑयल में मैंने आटा वगैरह तैयार करके रखा हुआ है, फिर मैं कचौड़ी वगैरह जो भी होगा वो सेक लूँगी सबके लिए। और टाइम अभी हो गया है करीब 8:45 हो रहे हैं, 8:30 8:45 के बीच का टाइम हो गया है। और मेरा सब कुछ रेडी है। अब 9 सवा 9 9:30 बजे तक मेरा सारा खाना बन के रेडी हो जाएगा और 10 बजे मुझे जाना है स्कूल। तो जब ये सिक जाएंगी इनको निकाल के अलग रख दूँगी। और जो छोटी वाली है ना, हस्बैंड जी भी आ गए, उनको लग रही थी भूख। असल में सुबह को नहा धो के जल्दी से तैयार हो जाओ ना तो भूख भी लग जाती है, और फिर जब कचौड़ियाँ बनती हैं ना तो खुशबू बाहर तक जाती है तो और जल्दी भूख लगती है। तो मेरे पतिदेव को आलू की कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी मैंने अपने बाल भी नहीं खोल पाए, बाल भी भीगे और बंधे हुए हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाया था। बस सीधे तैयारी में ही लगी रही, और छोटे छोटे काम करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बालों को मैं ना उसी टाइम पे खोलूँगी, फटाफट पंखे में सुखा लूँगी। तो बस यहाँ पर आलू वगैरह मैश कर लिए थे मैंने अच्छे से, और जो मैंने पकौड़ी डाली थी ना वो सिक रही हैं, उनको चला रहे हैं पतिदेव जी। तो अब मैंने कचौड़ियाँ भी डाल दी हैं। और सबसे पहले जाऊँगी मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने, और रायता निकाल लिया है उनके लिए। जो कचौड़ी सिक रही हैं वो निकाल लूँगी, क्योंकि कोई भी खाना बनता है तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तो उनको भोग लगाने के बाद फिर बाकी सभी लोगों को दे दूँगी, मम्मी पापा जी और हस्बैंड जी। और उधर दूसरी साइड में जो कुकर रखा हुआ है उसमें बनी है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो पतिदेव से कुछ बात भी करती जा रही हूँ साथ ही साथ में। तो आप लोगों के यहाँ ये पूस में ये वाली जो होता है परंपरा, क्या आप लोगों के यहाँ होती है? मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर बता होती है तो किस तरीके से होती है, मतलब ये इसको क्या कहा जाता है? मेरे यहाँ तो मम्मी कहती हैं पूस चखे जाएंगे उसके लिए तुम दाल वगैरह भिगो देना। ठीक है, लेकिन मेरी ये चीज़ मेरी आज तक नहीं समझ में आई कि इसको ऐसा क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई, सब्ज़ी निकाल ली थोड़ी सी भगवान जी के लिए, और जाऊँगी पहले उनको भोग लगाने, फिर बाद में सबको दे दूँगी गरम गरम कचौड़ियाँ। तो ये देखिए हो गया है भोग तैयार। बस अब ये जो बताया था मैंने, जो छोटी छोटी बरी हैं उसको मैं एक सींक में लगा रही हूँ, एक एक करके 7 लगाऊंगी इसमें। साफ सी मैं एक सींक लेके आई हूँ, जो नई झाड़ू रखी हुई थी ना मेरे पास उसमें से एक निकाल के लाई हूँ। ये लगा के ये देखो इस तरीके से लगा दी जाती है यहाँ पर किचन के बाहर ही। अब हस्बैंड जी कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता, और मम्मी जी भी अभी लेटी हुई हैं अपने कमरे में। तो सब कुछ करके और फिर मैं निकल गई स्कूल के लिए। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो लोग नए हैं चैनल पर मेरे, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे।